हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग स्टूडियो। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज पे कैसे इमेज और लिंक्स कैसे ऐड करते हैं वेब पेज पे। तो हम कैसे अपने वेब पेज पे इमेज लगाते हैं। मानो कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें उस पर वेबसाइट पे कोई अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स लगाने हैं या कोई इमेज लगानी है तो हम कैसे इमेज लगाते हैं, इंटरनल इमेज कैसे लगाते हैं और एक्सटर्नल इमेज कैसे लगाते हैं। तो हम देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए पहले हम अपने VS कोड पे आ जाएंगे और VS कोड पे हम पहले अपने एक बॉयलर प्लेट को लगाएंगे पहले। तो बॉयलर प्लेट अपने बॉयलर प्लेट क्या होती है, तो बॉयलर प्लेट का मतलब होता है टेम्पलेट। ये हमारी बॉयलर प्लेट होती है जो HTML में VS कोड पे ये बॉयलर प्लेट होती है। HTML में लिंक्स एंड टाइटल में हम लिखेंगे लिंक्स एंड इमेजेस। अब इसके बाद हम देखेंगे लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है HTML फुल कोर्स की, अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जल्दी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए एंड HTML के फुल कोर्स को सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलो देखते हैं VS कोड में हम कैसे अपने पेज पे इमेज ऐड करते हैं और लिंक्स को ऐड करते हैं। तो हम कोई भी हमें एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें उस पर इम्पोर्टेंट कुछ लिंक्स लगाने होंगे, कुछ इमेजेस लगानी होंगी इस पर। तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं हम एक हमारा इसमें एंकर टैग होता है, एंकर टैग और इमेज टैग। इसके लिए इमेज लगाने के लिए इमेज टैग होता है और एंकर टैग लगाने के लिए एंकर। हमें अगर कोई भी हाइपर लिंक लगाना है, लिंक लगाना है तो उसके लिए हमारा एंकर टैग होता है। तो पहले हम देखेंगे एंकर टैग। तो एंकर टैग के लिए आप एक प्रेस करने के बाद एंटर मार देंगे तो आपका आ जाएगा। इसमें वो href की वैल्यू href देनी होगी। href इसमें क्या है, href इसका जो है इसमें आपका एट्रीब्यूट है। href इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर आपको यहाँ मानो मैंने कोई भी लिंक ले लिया यहाँ https कॉलन और उसके बाद यहाँ www.google.com। तो यहाँ हम देखेंगे और यहाँ हम देख लेते हैं गो टू गूगल। तो यहाँ हम देखेंगे अगर हम गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये गूगल ओपन हो जाएगा इसमें। तो उससे पहले हम अपना गो टू लाइव सर्वर ओपन कर लेंगे। वो लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर हम अपना ओपन कर लेंगे। तो देख रहे हैं लाइव सर्वर ओपन हो गया। इसमें लिंक्स एंड इमेजेस हमारा टाइटल है इस वेब पेज का और इस पर हम गो टू गूगल। अगर हम गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम अपने गूगल के पेज पे पहुंच जाएंगे। देखो ये यहाँ गूगल ओपन हो गया आपका एक न्यू टैब, इस पे टैब पे। तो ये आपका एक हाइपर लिंक बन चुका है। ये आपका हाइपर लिंक होता है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका हम बैक जाएंगे तो फिर से हम उसी पेज पे आ जाएंगे। तो गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे, ये लिंक हो गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल पे पहुंच जाएंगे, गूगल के पेज पे। ऐसे ही आप कोई भी आपके अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स को इस वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को हम कोई भी लिंक, अपना इंपॉर्टेंट लिंक ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे गो टू गूगल। ऐसे ही हम इस पर इसे कॉपी करेंगे और VS कोड में एक शॉर्टकट की होती है तो आप इसे VS कोड में ऐड कर सकते हैं कॉपी डाउन के लिए। यहाँ हम और भी लिंक अपने ऐड कर लेंगे। ऐसे ही गो टू google.com है, ऐसे हम google.com की जगह यहाँ हम कर देंगे youtube.com हो गया। ऐसे यहाँ एक लिंक बना लेते हैं twitter.com, एक बना लेते हैं फेसबुक, यहाँ ट्विटर, फेसबुक। ऐसे हम यहाँ पे गो टू गूगल तो यहाँ लिख देंगे गो टू यूट्यूब, यहाँ लिख देंगे ट्विटर, यहाँ पे कर देंगे फेसबुक। तो यहाँ आप गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब को ओपन हो जाएगा और ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो ट्विटर ओपन हो जाएगा और गो टू फेसबुक को ओपन करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ऐसे अगर अपने इस पे देखें वेब पेज पे तो देखें गो टू गूगल। तो ये विजिट हो चुकी है इसकी, इसलिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, पर्पल का आ गया है थोड़ा सा। तो गो टू गूगल
गो टू यूट्यूब, गो टू ट्विटर और गो टू फेसबुक। तो ये अभी आपके एक ही लाइन में आ गए हैं ये सारे। तो आप इसी किसी भी लिंक पे गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आप गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के पेज पे ओपन हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप गो टू ट्विटर पे ओपन करेंगे तो आप खोल दिया आप गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब का पेज ओपन हो गया, देख रहे हैं आप इस प्रकार यूट्यूब का इसमें पेज जो है यूट्यूब ओपन हो गया है। ऐसे ही हम अगर गो टू ट्विटर पे इस पर क्लिक करेंगे तो ट्विटर इस पर ओपन हो गया है। ऐसे ही हम वो लाइव सर्वर, फिर हम अगर इस पर गो टू फेसबुक पे ओपन करेंगे क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो गया है। तो इस प्रकार हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर इसी पे गो टू फेसबुक, गो टू यूट्यूब इसी पे क्लिक करके अपने इसमें ओपन कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब लिंक पे क्लिक कर आते हैं, ये डिफरेंट टैब्स पे ओपन हो। हम गो टू गूगल पे क्लिक करें तो ये डिफरेंट टैब्स पे ओपन हो, गो टू यूट्यूब पे क्लिक करें तो ये भी डिफरेंट टैब्स पे ओपन हो, और गो टू ट्विटर पे करें ये भी डिफरेंट टैब्स पे ओपन हो, गो टू फेसबुक करें ये भी डिफरेंट टैब्स पे ओपन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा एक एट्रीब्यूट्स होता है, वो टारगेट एट्रीब्यूट, वो हम इसमें एंकर टैग में लगाते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट क्या लगाते हैं, तो आपको एक सीक्रेट बताते हैं BS कोड का। तो इसके लिए क्या सीक्रेट क्या है, इसमें आप अगर आपको टारगेट ये जितने भी एंकर टैग हैं सब में अगर आपको लिखना है टारगेट सेम टाइम में, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपनी विंडो की ऑल्ट की को प्रेस करेंगे, और उसके बाद सेम टाइम पे आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑल एंकर टैग पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद इस पे आप सेम टाइम में जो भी राइट करेंगे वो सेम टाइम में ऑल एंकर टैग में आपका राइट होगा। तो इसमें आप इसमें लिखेंगे तो आपके जितने भी एंकर टैग हैं सब पे एक साथ आपका जो भी आप इस पे लिखेंगे वो आएगा। तो इस पर आप एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, जिससे कि आपका डिफरेंट टैब्स पे आपके जो गो टू गूगल प्ले करेंगे तो डिफरेंट टैब्स पे ओपन होगा, यूट्यूब डिफरेंट टैब्स पे ओपन होगा। तो इसके लिए क्या एट्रीब्यूट है, टारगेट। तो टारगेट यहाँ लिखेंगे टारगेट, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ एक साथ जितने भी आपके एंकर टैग हैं सब पे एक साथ लिख रहा है। तो टारगेट इक्वल्स टू और डबल कोट, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया। इसके अंदर लिखेंगे ब्लैंक स्पेस ब्लैंक और इसे सेव कर देंगे। हम देखेंगे अपने इस पे गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टैब्स पे ओपन हुआ ना। फिर से जाएंगे तो गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा एक न्यू टैब पे ओपन हुआ है। ऐसे हम इस पे हमें बैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। गो टू ट्विटर एक न्यू टैब पे ओपन हो गया, फिर इसी टैब पे क्लिक कर सकते हैं, फिर गो टू फेसबुक पे क्लिक कर सकते हैं, ये भी हमारे एक न्यू टैब पे क्लिक। तो ये सारे जो हैं वो एक न्यू टैब पे ओपन हो रहे हैं। और लिंक्स अब हम तो इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं, वो हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये अगर हम इसमें BR टैग भी लगा सकते हैं जिसके वो नेक्स्ट लाइन में ये आ जाए सारे। गो टू गूगल है तो उसे नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम इसमें BR टैग लगाएंगे। BR टैग, तो BR टैग अगर हमें ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस पे और इस पे क्या लगाना है, BR टैग, तो BR टैग लगा दिया। तो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे ये लिंक जो है, गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब, गो टू ट्विटर, गो टू फेसबुक। तो मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि BR टैग का यूज होता है, ये ब्रेक लाइन होता है जो कि हमारे लाइन को ब्रेक कर देता है। और नेक्स्ट लाइन में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये ट्विटर जो आपके लिंक्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें BR टैग हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमारा हो गया कि हम कैसे अपने वेब पेज पे लिंक अगर लगाना चाहते हैं, कोई भी लिंक अगर ऐड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमारा जो है वो एंकर टैग होता है। तो एंकर टैग को लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है A, और उसके बाद href जो हमारा होता है इसमें, ये जो href होता है ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था टैग और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट क्या होता है, तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ टैग्स और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो टैग जो हमारे होते हैं वो ये होते हैं A,
एंकर टैग, ये एंकर टैग है हमारा। और इसमें एट्रीब्यूट हमारा जो है वो href, ये href इक्वल्स टू डबल कॉलन के अंदर जो ये इसमें जो सोर्स कोड लिखा है इसका, तो ये हमारा क्या है, लिंक जो इसमें लिखा है google.com, ये हमारा है एट्रीब्यूट। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो मेटा है ये हमारा टैग है, और जो 4 सेट ये है हमारा एट्रीब्यूट। ऐसे ही हमारा इसमें HTML जो है ये तो हमारा टैग है, लेकिन इसमें लैंग्वेज EL लिखा है जो, ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो टैग्स और एट्रीब्यूट में ये डिफरेंस है कि टैग्स जो होते हैं हमारे ये होते हैं एंकर टैग जैसे, और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं href इक्वल्स टू, और ये लिंक लिखा है जो, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होता है हमारे। तो टैग और एट्रीब्यूट्स में ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने देख लिया, कोई अपनी वेब पेज वेबसाइट पे अगर लिंक ऐड करना सकते हैं, कैसे से अपना लिंक ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी वेब पेज और वेबसाइट पे अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो पहले तो हम एक इमेज, इंटरनल इमेज, अगर हमारी किसी गैलरी में इमेज है उसको इमेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, वो इमेज हमारी इस गूगल इस फोल्डर में होनी चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे कि जो इमेज हम अगर अपने वेब पेज पे ऐड करना चाहते हैं वो इमेज हमारी इस फोल्डर में होनी चाहिए, जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल सेव है। तो उसके लिए इमेज के लिए इसमें जो टैग होता है वो इमेज टैग होता है। तो ये बहुत इजी है, आपको अगर इमेज अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो ये बहुत इजी है इमेज लगाना वेबसाइट पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इमेज img लिखेंगे और एंटर मार देंगे, तो img सोर्स कोड, यहाँ सोर्स लिखना है आपको। तो सोर्स किस सोर्स है, सोर्स आपका इंटरनेट से भी इमेज हो सकती है, और आपकी गैलरी में इमेज है वो भी इमेज हो सकती है। इमेज आपको इंटरनेट से लेनी है या आपको अपनी गैलरी से लेनी है, तो वो आप चॉइस कर सकते हैं। तो सोर्स, यहाँ से मैं अपनी गैलरी से अगर कोई इमेज लेता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज लगाना, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हम अपने इमेज में लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज बताया था मैंने आपको। लेकिन ये इमेज अगर हम अपने वेब पेज पे लगाना है, ये बैकग्राउंड इमेज नहीं होती है, ये हमारी इमेज एक किसी टेबल के अंदर लगाना चाहते हैं हम, किसी वेब पेज पे अपनी इमेज किसी एक पोजीशन पे लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। तो इसमें सोर्स का जो लिंक है वो हम अपना इसमें जैसे यहाँ स्लैश दबाएंगे तो यहाँ लिंक आ गए हैं। तो इसे हम इस पर हमारी इसमें जो इमेज होगी, तो यहाँ इमेज उठा लेते हैं। तो इसे एक डाउनलोड टू .jpg है, तो मैं यहाँ एक इमेज उठाता हूँ। हाँ, एक नरेंद्र मोदी जी की इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ से नरेंद्र मोदी जी की इमेज यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, एंड आगे नरेंद्र मोदी .jpg, इसे हम सेव करेंगे, ऑल्ट इसे हम सेव करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारी इमेज जो है वेब पेज पे शो हो गई है, इमेज यहाँ वेब पेज पे आ गई है। लेकिन मैंने आपको बताया था बॉडी टैग, वो जो एट्रीब्यूट बताया था इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड, वो हमारे बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए, ये हमारा इमेज टैग होता है। ठीक है, अगर हमें किसी पोजीशन में इमेज लगानी है, सेट करनी है, तो उसके लिए हमारा इमेज टैग होता है। तो इमेज ये आ गई है ऐसी। अगर हमें यहाँ पे कोई और इमेज लगाते हैं, जैसे वो इमेज हमारी इस फोल्डर में सेव नहीं है, से अनुराग .jpg इसे सेव करेंगे। तो यहाँ ऑल्ट के अंदर मैंने एरर लिखा है, तो हमारा एरर इस पे वेब पेज पे शो करेगा। अगर हम यहाँ इमेज हमारी लग जाएगी, तो ये यहाँ पे अगर हम इमेज अपनी कोई लगा देते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक इमेज लगा दी, तो हम देखेंगे यहाँ पे अब वो हमारा टेक्स्ट जो ऑल्ट के अंदर मैंने लिखा था एरर, वो यहाँ शो नहीं होगा। अगर इमेज हमारी किसी वजह से अगर मेरी इमेज वेब पेज पे शो नहीं होती है, तो वहाँ पे एरर बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। उसके लिए आप ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाते हैं, कोई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये इमेज आपको वेब पेज पे शो नहीं हो रही है, तो यहाँ ऑल्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर वो प्रॉब्लम आप शो कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखेंगे, तो हम ऐसे इमेज अपनी कोई भी इमेज यहाँ लगा सकते हैं अपने वेब पेज पे। उसके लिए इमेज टैग होता है img, इसमें इमेज जो है वो टैग है, और src जो है ये हमारा एट्रीब्यूट है, ऐसी ऑल्ट एट्रीब्यूट है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस इमेज में हम कैसे हाइट और विड्थ हम इमेज में कैसे देते हैं।
अब इमेज कोई इमेज हमने ली तो उस इमेज को की हम हाइट भी दे सकते हैं, इमेज की हाइट कितनी कर सकते हैं और किस टाइप में हम हाइट देते हैं इमेज की, और विथ किस टाइप में देते हैं, और हाइट हम इमेज की विथ हाइट भी जो है इनकी जो डिक्रीज कर सकते हैं, और विथ भी हम अपनी इमेज की डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखेंगे हाइट और विथ हम कैसे अपनी इमेज में इनकी जो डिक्रीज कर सकते हैं, तो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो इमेज टैग हमारा जो होता है, इमेज टैग ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इमेज टैग जो होता है हमारा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। हम यहाँ सेल्फ क्लोज करते हैं इसे, और ऐसे हम कोई भी अगर इमेज टैग लेंगे IMG, हाँ, इसमें आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें ऑल्ट लिखें। आप इमेज जो टैग है वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, IMG और SRC एट्रीब्यूट, उसमें आपको ओनली SRC एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है और इसे सेल्फ क्लोज कर दो। तो यहाँ कोई भी आप इमेज देख सकते हो, डॉट कोई भी इमेज डॉट JPG। बस इसमें इमेज का जो टाइप है वो आपको लिखना ज़रूरी है। इसमें डॉट JPG है, डॉट PNG, जिस टाइप की इमेज है तो वो आपको टाइप जरूर लिखना है इसमें, इमेज डॉट JPG। इसमें ज़रूर नहीं है कि आप इसमें ऑल्ट लिखें, ऑल्ट आपको कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें ऑल्ट इमेज में लिखें। तो और इसके बाद हम देखेंगे SRC इमेज डॉट JPG। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हाइट विड्थ हम कैसे लगाएंगे। तो हाइट विड्थ अपनी इमेज में कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम हटा देते हैं। तो हाइट विड्थ के लिए एक हाइट और विड्थ, हाइट हमारा एक एट्रीब्यूट होता है और विड्थ भी हमारी एट्रीब्यूट होती है जो कि इमेज में हम देते हैं। तो उसे हम कैसे लगाते हैं, एट्रीब्यूट में हाइट HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू, और एट्रीब्यूट के तरह हम हाइट लिखेंगे एज एट्रीब्यूट हाइट, और हाइट में हमने दे दिया जैसे 300 पिक्सल हमने हाइट दे दी। और इसमें जो हाइट है हम वो पिक्सल में भी दे सकते हैं, हाइट जो हम 300 पिक्सल, हाइट हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, हाइट परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो हम अगर हाइट अपनी पिक्सल में देंगे, परसेंटेज में हमें अगर इमेज है, अगर हमें कोई इमेज को अपने वेब पेज पे 50-50 डिवाइड करना है, अगर हमें इमेज को अपने वेब पेज पे हम देखेंगे लाइव सर्वर ओपन करते हैं, अगर हमें अपनी वेब पेज जो इमेज है, इस इमेज को अगर हम 50-50 वाइज देना चाहते हैं, मतलब 50 इसकी जो हाइट है वो 50 या 100% हो जाए तो मतलब फुल वेब पेज पे आ जाएगी। ऐसे अगर हम इसमें 300 पिक्सल हाइट देते हैं अगर इसकी, और जो विड्थ है, विड्थ हमने दे दी, विड्थ भी हमारा एक एट्रीब्यूट की तरह लिखते हैं विड्थ हाइट को। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, हाइट भी हमारी एट्रीब्यूट होती है, विड्थ भी हमारा एट्रीब्यूट होता है, जिसे हम इमेज के अंदर लिखते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारा ये एट्रीब्यूट जो है वो एक टैग की प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब जो एट्रीब्यूट है वो टैग को बताता है कि इस इमेज टैग में हम इस इमेज जो हमने इस इमेज में लगाई, इस टैग में इमेज लगाई है, इस इमेज की हाइट और विड्थ कैसे, तो इसकी हाइट कितनी हम इंक्रीज कर सकते हैं और विड्थ कितनी इंक्रीज करते हैं। तो हमारा जो हाइट है ये भी हमारा एट्रीब्यूट है और जो विड्थ है वो भी हमारा एट्रीब्यूट है। तो हमने इसमें विड्थ दे दी 500 पिक्सल। इसे हम अगर सेव करेंगे और देखेंगे तो हमारी हाइट हो गई 300 पिक्सल और जो विड्थ हो गई वो 500 पिक्सल। ऐसे हम इसमें, ये हमारी पिक्सल में थी, यहाँ हम अगर परसेंट में देना चाहें, यहाँ हम हाइट कर दें 50%। हाइट अगर हम 50% कर दें, हाइट 50% और 50, तो विड्थ हमारी विड्थ कर दें 100%। तो हम देखेंगे हमारी जो हाइट है वो 50% हो जाएगी, विड्थ तो फुल हो गई 100%, और हाइट है जो वो 50% मतलब हाइट हो गई। अगर हम हाइट को भी अगर 100% कर देंगे, हमारी इमेज जो है वो पूरी आ जाएगी। तो हाइट और विड्थ भी हम अपनी वेब पेज पे दे सकते हैं, परसेंट में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं। तो यहाँ न्यू ले सकते हैं हम, यहाँ ले लिया हमने 600 पिक्सल, आप कुछ भी ले सकते हैं, 600 पिक्सल ले ली। ऐसे यहाँ हमने ले ली 700 पिक्सल। तो
हाइट ऑब्वियसली हम अपने इमेज में हाइट ऑब्वियसली दे सकते हैं, 700 हाइट हो गई और ये 6 हो गई। तो ऐसे ही इसमें हम अपनी इमेज में हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ये आपके पास अगर कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा एंड मैं आपके कमेंट पढ़ते रहूँगा। आपका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो थैंक